मुसलमान होके आप महामृत्युंजय जाप भी करते हैं। उसमें क्या है भाई, सारा ज्ञान ही तो ज्ञान है। ज्ञान तो जहां से हासिल कर लो। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डमरवय चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिव शिवम। अपने देश की जय जयकार लगाने में काहे से ईमान खारिज होगा भाई, और भारत जिंदाबाद बोलने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इनको लगता है कि औरंगजेब जिंदाबाद कह लेंगे तो इनको कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ये लोग मूर्ख हैं, गधे हैं। नमाज की टोपी लेकिन सियासत के मंच पर नहीं पहनी, क्योंकि ये इबादत की टोपी है, ये सियासत की टोपी नहीं है। योगी जी कैसे लगते हैं? अखिलेश जी गए थे कुंभ नहाने। उनको अपने पाप धोने चाहिए। राम भक्तों पर गोलियां उनके पिताजी ने चलवाई, दंड भी उनको मिला। लोग कहते हैं जी मोदी जी औरंगजेब की तरह है। अरे मोदी जी औरंगजेब की तरह नहीं है भैया। बताते हैं कि सैफई में जब आयोजन होता था तो जहाज उतरने की जगह जो थी कम पड़ जाती थी। अश्लील नृत्य करवाने के लिए वहां पर एयरपोर्ट बना करते थे। मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीतिक अपराधीकरण ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देन है। अब स्थिति काफी अच्छी हो गई। अखिलेश और राहुल से श्रेष्ठ मुस्लिमों के हितकारी नरेंद्र मोदी जी हैं, शुभचिंतक नरेंद्र मोदी जी। क्या राहुल गांधी आपको लगता है मुसलमानों की राजनीति करते हैं क्योंकि कुंभ नहीं गए नहाने? पप्पू का टैग लगा इस कारण, इन मूर्खताओं के कारण। टैग तब हटेगा जब आप मुसलमानों का तुष्टीकरण छोड़कर कुंभ में नहाने जाओगे। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं, ये दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी लगाते हैं, इबादत भी करते हैं और सनातन की प्रखरता से बात भी रखते हैं, राम भक्ति भी करते हैं, गौ माता की सेवा भी करते हैं, हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। दुनिया भर से धमकियां इनके पास आती हैं क्योंकि ये मुसलमान होकर भी सनातन की बात करते हैं, देश की राष्ट्रवादता की बात करते हैं। तो मोहम्मद फैज़ खान जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है फैज़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। संदीप भाई, आपने इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इस लायक समझा। फैज़ जी, आप गौ सेवक भी हैं, गौ सेवा भी लंबे समय से कर रहे हैं, गीता के श्लोक भी बोलते हैं, सनातन के ग्रंथों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो क्या आप सनातन को भी मानते हैं? बिल्कुल सनातन को मानते हैं। सनातन तो एक पद्धति है, प्रक्रिया है, टाइमलेस जिसे कहते हैं, सनातन वही है बिल्कुल। और जिस देश में रहता हूँ वहाँ सनातन धर्म को मानने वाले ज़्यादा रहते हैं, तो उसके प्रति सम्मान तो रहेगा मेरा। तो सनातन के किस ग्रंथ में आप ज़्यादा विश्वास रखते हैं? मैं सनातन के सभी ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। मैंने गीता का भी अध्ययन किया, रामचरितमानस भी पढ़ी और साधु संतों का सत्संग भी खूब किया है। सभी मुझे अच्छा लगता है। फैज़ भाई, दो चार कुछ एक आध कोई मंत्र सुना दीजिए। मंत्र ज़रूर। देखिए, एक बात है इस्लाम में, अलहिकमतु ज़ालतुल मोमिन फ़हसो वज़दाहा अहक्को बेहा, यानी कि दुनिया में जहाँ भी ज्ञान मिले अपना ही खोया हुआ ज्ञान समझकर उसे निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। तो यदि हम सनातन के मंत्र श्लोक और गीता के श्लोक आपको सुनाएंगे या रामचरितमानस, तो वो तो हमारा ही खोया हुआ ज्ञान है, हमें मिला, निसंकोच ग्रहण करने में कुछ नहीं है। माता की स्तुति है, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। शिव जी की स्तुति रावण ने भी की। रावण रचित शिव तांडव स्रोत जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमद निनाद वड्डमरवय चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अब राम जी ने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। तो ये राम जी ने स्तुति की शिव जी की। रामचरितमानस की जो सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, जो कि हमने इसका प्रयोग भी किया था, हमारा एक सनातनी मित्र जब मतलब आप मुसलमान होके आप महामृत्युंजय जाप भी करते हैं? उसमें क्या भाई, सारा ज्ञान, ये तो ज्ञान है, ज्ञान तो जहां से हासिल कर लो अच्छी बात है। मोहम्मद फैज खान में कहाँ से ये विवेक बुद्धि आई कि सनातन को इतनी करीबी से पढ़ा? ये प्रारब्ध है, ये ईश्वर देने वाला है, ये अल्लाह देने वाला है। जब तक कि उसकी कृपा नहीं होती, जिसको सनातन में कहा जाता है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यानी जो जगत गुरु है, सबका गुरु है, सबका मालिक है, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान, उसकी कृपा होती है तभी ये संभव हो सकता है। क्योंकि कुरान शरीफ में भी एक बात है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खल्क़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी कि वो अल्लाह है जिसने हमें कुरान शरीफ दी, हमें बोलना सिखाया, बड़ा कृपालु और दयालु है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खल्क़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समा अरफ़हा वदल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान वल अर्दा वदहालिल अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बुल अस्फ़ी वर रेहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसको संस्कृत में समझें तो ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामः शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। कुछ लोग कुरान की अरबी भी नहीं समझ पा रहे, कुछ लोग संस्कृत भी नहीं समझ पा रहे, तो बहुत सरल भाषा में इसका मतलब ये होता है कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। सबकी भावना यही है। फैज जी, आपको ऐसा क्या लगा कि संस्कृत आपको इतनी अच्छी लगी कि संस्कृत का पूरा अध्ययन आपने किया, संस्कृत बड़े अच्छे से तरीके से आप बोल रहे हैं, तो इसके पीछे संस्कृत में ऐसा आपको क्या लगा कि संस्कृत के इतने करीब आप गए? देखिए, संस्कृत तो हमारे देश की मूल भाषा है। आप दक्षिण भारत चले जाइए, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़ भाषा, और दक्षिण की मलयालम, और सारी भाषाएं, और फिर महाराष्ट्र में मराठी चले जाइए, फिर हिंदी तो है ही। इन सब भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है, तो संस्कृत से जुड़ना स्वाभाविक है। हमारे जो आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया गया वो गलत बताया गया। हमारे जो राजा थे, हमारे जो विरासतें थी, उनको ना पढ़ा के मुगलों के बारे में पढ़ाया गया। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की कि मुगल क्या हैं, क्यों उनको भारत में इतना आज भी कुछ लोग, कंटरपंथी लोग, सम्मान देते हैं। अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि औरंगज़ेब या बाबर, इन लोगों को क्यों महिमा मंडित किया गया, हमारे जो नायक हैं उनको क्यों नहीं दिखाया गया। देखिए क्या होता है ना, एक लॉबी चल रही है हमारे देश में। आज़ादी के बाद से कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स और लेफ़्ट के स्कॉलर्स वो लगातार हमारी एजुकेशन सिस्टम पर हावी रहे, और उसी का परिणाम ये था कि औरंगज़ेब या अकबर को महान और नायक के तौर पर पेश किया गया, और यदि उसमें महाराणा प्रताप का अध्याय मिलता है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का अध्याय मिलता है तो बहुत छोटा मिलता है, जबकि परिस्थिति और वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है, सत्य इसके विपरीत है। उसके लिए आपको कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों को पढ़ना पड़ेगा, सर यदुनाथ सरकार को पढ़ना पड़ेगा, आपको शिलालेख देखने पड़ेंगे, आपको नेशनल म्यूज़ियम जाके देखना पड़ेगा, आपको लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, आपको साधु संतों का, गुरुजनों का, बुज़ुर्गों का सत्संग करना पड़ेगा, तब वास्तविकता आपके सामने आएगी। हालांकि इरफान हबीब और सतीश चंद्र जैसे हिस्टोरियन जो लेफ़्ट के माने जाते हैं, उन लोगों ने भी बहुत छुपाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सच्चाई को बताना ही पड़ा। सतीश चंद्र ने जाफ़र जटल्ली के हवाले से लिखा। जाफ़र जटल्ली औरंगज़ेब के समय के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। आप सोचिए, सतीश चंद्र को ये लिखना पड़ा जाफ़र जटल्ली की बात कि शैतान के नितंब तले अंधेरा, ये सेंटेंस है जाफ़र जटल्ली का जो औरंगज़ेब के लिए कहता है। कहा बड़े अश्लील शब्दों में है उसने, मैं बड़े सभ्य शब्दों में कह रहा हूँ, यानी कि औरंगज़ेब के राज में अंधेरा ही अंधेरा है, और उसने बड़े अश्लील शब्दों में कहा था, मैं सभ्य करके बोल रहा हूँ, तो शैतान के नितंब तले अंधेरा, ये वाक्य है।
अब ये वाक्य क्यों आया जाफर जटल्ली की तरफ से? औरंगजेब की नीतियों के विरोधी थे। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, बहुत सारे ऐसे काम किए, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। आप उसकी चरम सीमा में बता रहा हूँ। तो बेचारे सारे संगीतज्ञ बड़े परेशान हुए। अच्छे अच्छे गायक थे, नर्तक नर्तकी और सारे वाद्य यंत्र। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे वाद्य यंत्रों को लेकर उसकी काठी बनाई, अर्थी जिसे कहते हैं, कि विरोध प्रदर्शन करेंगे औरंगजेब के खिलाफ। तो वो लोग जामा मस्जिद में पहुंचे और काठी में अपने सारे वाद्य यंत्र, तबला, ढोलक और सारंगी, जो तमाम होता है, संगीतज्ञ पहुंचे। और औरंगजेब नमाज पढ़ के जामा मस्जिद से निकल रहा था। देखा कि भाई ये लोग कौन है, क्या है। तो लोग रोने लगे। कहे बोले क्यों रो रहे हो? कहे जी हमारा संगीत मर गया है, हमारे संगीत की हत्या हो गई है और हम इसको दफनाने ले जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा आप अपने संगीत को दफनाने ले जा रहे हैं? अच्छा मेरी एक बात सुन लो। तो लोगों को बड़ी उम्मीद जागी, शायद हमारे विरोध प्रदर्शन का असर हुआ, कुछ रियायत देगा। तो औरंगजेब ये कहता है देखो संगीत को दफनाने ले जा रहे हो ना, कब्र जरा गहरी खोदना, ये वापस निकल कर ना आ जाए। यानी इतना कट्टरपंथी था वो। यानी पता होने के बावजूद फिर कह रहे थे दोबारा। हाँ मतलब दोबारा कह रहा है कि हाँ, कि उसको गहराई से दबाना, ये संगीत वापस ना आ जाए। मतलब संगीत से इतनी नफरत क्यों इतनी नफरत थी। तो जाफर जटल्ली को ये लिखना पड़ा कि शैतान के नितंब तले अंधेरा। अच्छा इतना ही नहीं, औरंगजेब और बाबर की क्रूरता की बहुत सारी कहानियां हैं, उसके पीछे कारण है। असल में इनके पूर्वज जो थे वो मंगोल थे। मंगोल मुसलमान नहीं थे। चंगेज खां हो, हलाकू हो, ये लोग मुसलमान नहीं थे। और ये क्रूर इतने थे। और थे कौन है फिर? मैं बता रहा हूँ आपको, ये आदिम धर्म को मानने वाले थे, यानी मानववाद, टोटमवाद, फिटिशवाद। कई लोग कहते हैं कि बौद्ध थे मंगोल। मैं बौद्ध भी नहीं मानता, क्योंकि कोई गौतम बुद्ध का अनुयायी ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में कभी ना नहाए। जीवन में मतलब कभी वो कभी नहीं नहाते थे। और इरफान हबीब ने इनडायरेक्टली इस बात को लिखने की कोशिश की। हजरत अमीर खुसरो को एक मंगोल ने अरेस्ट कर लिया था। तो मंगोल ने अरेस्ट किया तो वो अपने घोड़े पर बैठा था और हजरत अमीर खुसरो को पीछे बांधकर ये लोग ले जा रहे थे। तो हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि इतनी सड़ी बदबू आ रही थी उसके शरीर से कि ऐसा लग रहा था उल्टी हो जाएगी। ये इरफान हबीब की बुक में लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, लेकिन जब वो आगे गए, वो मंगोल और उसका घोड़ा दोनों एक सरोवर में पानी पीते हैं और पानी पीते ही साथ मर जाते हैं। तो हजरत अमीर खुसरो की जान वहाँ पर बच जाती है। तो वो कभी नहीं नहाते थे। और मैंने डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी से भी बात की, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग के। उन्होंने कहा कि मंगोल आते थे ना, तो मंगोलों के आने से पहले उनकी बदबू आती थी 1-2 किलोमीटर पहले से। मतलब पता चल जाता था कि आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, बदबू आती थी। अब मैं, एक एक्ट्रेस है हमारे यहाँ की, उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। तैमूर मंगोल है कि जी तैमूर, कहती है वो कॉन्कर वॉरियर। अरे भाई तैमूर आता था, उसके पहले तैमूर की बदबू आती थी। तैमूर नाम रखना कोई गर्व की बात नहीं तो है। ये तो नाम रख लिया, आराम से घुमा रहे हैं बच्चे को कि नाम हमारे बच्चे का तैमूर है, तो बड़े खुश उनको हो रहे हैं। सच्चाई नहीं पता है ना, ये सच्चाई नहीं पता है कि तैमूर आएगा उसके पहले उसके शरीर की बदबू आएगी। क्या आप अपने बच्चे का नाम ऐसे रखोगे? नहीं रख सकते। बहरहाल उसने रख दिया। ये लोग किसी की हत्या करते थे तो पहले हत्या करने के बाद उसका खून पीते थे। ये काम कोई बौद्ध भी नहीं कर सकता, कोई मुसलमान भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो ये क्रूरता का अंश जो है ना, इनके वंशज मुगलों में भी आया। क्योंकि देखो, ये लोग जब विश्व विजय करने के उद्देश्य से निकले, चंगेज खां, हलाकू, ये लोग उज्बेकिस्तान गए तो वहाँ की महिलाओं के साथ अनाचार किया, अत्याचार किया। तो वहाँ पर उन्हीं संतानों में एक संतान बाबर हुई। तो बाबर फरगना से यहाँ पर आया था। वो क्रूर वंश परंपरा मंगोलों की मुगलों में भी आई, क्योंकि बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था। तो होता यह है कि औरंगजेब वो क्रूरता जारी रखता है। अपने भाई दारा शिकोह को, चूंकि वो उपनिषद का मानने वाला था, दारा शिकोह उपनिषद का उसने फारसी में अनुवाद किया था, उसको नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर पूरे दिल्ली के बाजार में घुमाता है, उसकी हत्या कर देता है। सूफी सरमद हुए, वो दिगंबर मुनि थे, नागावेश में रहते थे, औरंगजेब के विरोधी थे, रहस्यवाद को बड़े मानने वाले थे। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो उन्होंने
उनकी हत्या कर दी सूफी सरमद की। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उनके सिर को अलग कर दिया। आज भी आप जामा मस्जिद जाएं, उसके पूर्वी द्वार पर आप देखेंगे, दिल्ली वाले, हाँ, दिल्ली की जामा मस्जिद, बिल्कुल। आप लाल किला जाओ, लाल किले के सामने जामा मस्जिद, पूर्वी द्वार से चढ़ना, जो कि लाल किले के सामने जो गेट है ना, वहां से चढ़ना आप जामा मस्जिद, तो आपको राइट हैंड में जो है सूफी सरमद की मजार मिलेगी। औरंगजेब ने कत्ल किया था, 4 साहबजादों का कत्ल किया। शीशगंज गुरुद्वारा क्या है दिल्ली में, चांदनी चौक में, वहां गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग किया गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से एक बड़ी ज्वाला उठती थी, ज्योति जलती थी, वो आगरा दिल्ली तक पहुंचती थी। वो देखकर वो मंदिर तोड़ने आ गया। उसने केशव राय मंदिर तोड़ा ही तोड़ा, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। अभी भी आप जाएंगे तो जो मुख्य मंदिर है, नंदी का मुख चूंकि शिवलिंग की तरफ होता है, तो आप देखेंगे उसने मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, नंदी का जो ओरिजिनल नंदी है पुराना, उसका मुख उस तरफ है। तो ये सारी उसकी क्रूरता की कहानी है। और चूंकि ये, फिर से कह रहा हूँ, मंगोलों के ही वंशज है मुगल, इसलिए ये सारी हरकतें इनकी जारी रही। लेफ्ट के हिस्टोरियन अपने एजेंडे के तहत इन्हें हीरो बनाकर बताते हैं, जबकि ये वास्तविक हीरो नहीं थे। आप एक मुसलमान हैं, अब जब टूटने की बात हो रही है, मंदिरों की बात हो रही है, 3 तो जग जाहिर हैं और तमाम बड़े आंकड़े हैं। आपके हिसाब से, एक मुसलमान के हिसाब से, आप सारी चीज़ों को देखते हैं, बड़ा अध्ययन रखते हैं, आपके हिसाब से करीब कितने मंदिर तोड़े गए होंगे? देखो, जो अध्ययन सामने आता है और हमने कई जगह पढ़ा भी है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं निकाल सकते। मोटा मोटा कहते हैं कि जी 5000 मंदिर तोड़े गए, छोटे बड़े सब मिला के। अब मैं ये कहता हूँ कि 5000 नहीं तोड़े गए होंगे, तो 1000 तो, अगर 5000 बोल रहे हैं तो चलो बढ़ा के बता रहे करें, 1000 तो तोड़े गए होंगे। तो 1000 मंदिर भी तोड़े गए तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। तो हमारा ये कहना है, एक समझदार मुस्लिम होने के नाते, एक देशभक्त मुस्लिम होने के नाते, एक सद्भावना वाला मुस्लिम होने के नाते, कि 5000 मंदिर तोड़े गए तो कम से कम 3 स्थान मुसलमानों को स्वेच्छा से दे देने चाहिए। अब एक तो कोर्ट केस लड़ कर लिया गया, उसमें कोई सद्भावना वाली बात थी नहीं, क्योंकि कोर्ट केस लड़ना पड़ा। कम से कम जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और जो मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है, वो आपस में बैठकर समझ बूझ से वो दे देने चाहिए, जिससे कि बाकी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि देखिए, मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हर जगह में आप शिवलिंग ना तलाशिए। तो ये उनका एक सकारात्मक स्टेटमेंट है, समझना चाहिए कि वो भी शांति चाहते हैं। तो मुसलमानों को भी कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, और दिनकर जी ने अपनी रचना में उसे लिखा भी, कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो सनातनी भाइयों का यही कहना है, 2 न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 3 धाम, रखो अपनी मस्जिद तमाम। और मुसलमान होने के नाते पूछ रहे हैं, तो इस्लाम भी ये कहता है, किसी की कब्जा की हुई जमीन, बला जबरन ली गई जमीन, इस पर डिस्प्यूटेड जमीन, उस पर नमाज और मस्जिद नहीं हो सकती। अच्छा, इस्लाम में तो ये सब हराम है, और फिर अगर ये जो कब्जा कर लेते हैं, जो अतिक्रमण कर लेते हैं, तो ये कैसे कर लेते हैं? ये हराम की श्रेणी में नहीं आता है? इस्लाम में शराब हराम है, इस्लाम में वैश्यवृत्ति हराम है, इस्लाम में ब्याज खाना हराम है। और ब्याज का तो ये है, ब्याज के खिलाफ तो जंग करने का हुक्म आया है, जिहाद करने का हुक्म आया है। फिर भी कई मुसलमान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि ब्याज का काम कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो वैश्यवृत्ति कर रहे हैं। उसी तरीके से कुछ आक्रांता जो हैं, उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया। किसी की इबादत गाह को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। मैं पहले कह रहा हूँ ना, लेफ्ट के हिस्टोरियन को पढ़ोगे सच्चाई नहीं पता चलेगी। आप जाके शिलालेख पढ़ो, आप जाएंगे जब कुतुब मीनार जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ढांचा है, उसमें लिखा हुआ है वहाँ पर कि कितनी जैन मंदिरों को तोड़कर और मूर्तियों को तोड़कर उसको मस्जिद की सीढ़ियों में डाला गया। तो ये धर्म नहीं सिखाता है, ये गलत है। अच्छा फैज भाई, एक चीज़ मैं पूछूंगा, अगर एक मुजफ्फरनगर का कोई नॉर्मल मुसलमान कुछ कर देता है, जैसे कि फतवा जारी हो जाता है, जैसे कि हराम क्या है, हराम श्रृंगार करना हराम है, हाँ, सिगरेट पीना हराम है, मतलब मुजफ्फरनगर का कोई एक साधारण मुसलमान कर देता है तो उसके लिए ये सब कुछ हराम है और बड़ी फजीयत उसके साथ हो जाती है। वहाँ बॉलीवुड में शाहरुख खान खुलेआम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सलमान खान
गानों पर डांस करते हैं, क्या उन लोगों के लिए हराम नहीं है? क्या एक छोटे मुसलमान के लिए सारी चीज़ें हराम होती हैं? क्या सारे जो कानून हैं वो छोटे मुसलमान पर लागू होते हैं? बॉलीवुड में बैठे हुए सितारे जो डांस करते हैं, सिगरेट खुलेआम पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हराम की श्रेणी में नहीं आती हैं? देखिए, देसी भाषा में एक कहावत है कि गरीब की लुगाई जगत की भौजाई। अच्छा, तो गरीब के साथ यही मतलब होता इन है। पे वो शरीयत वाला कानून और कोई कानून लागू नहीं होता है। कानून तो सबके लिए समान है। कहते हाँ, हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना हाँ, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ, यानी कि एक सेठ भी यदि बाद में आ रहा है तो उसे मस्जिद में पीछे खड़े होना पड़ेगा, और उसका दास, उसका नौकर भी अगर पहले आ गया है तो वो सामने खड़े होगा। मूल इस्लाम में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि शाहरुख खान कुछ भी कर ले, सलमान खान कुछ भी कर ले, तो उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। एक जो मुजफ्फरनगर का या मुजफ्फरपुर का या संभल का कोई मुसलमान होगा, गरीब मुसलमान होगा, तो बिल्कुल उस पे सारे नियम कायदे कानून लागू कर दिए जाते हैं। ऐसा होता है। तो ये हमारे मुस्लिम उलेमाओं को, मुस्लिम धर्म सुधारकों को सोचना चाहिए कि सबके साथ आप समान व्यवहार करें, क्योंकि इस्लाम आया ही समानता को लेकर है। तो ये भेदभाव होता है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन मूल इस्लाम, क्लासिकल इस्लाम सबके साथ समानता का पक्षधर है। क्योंकि जो पहली अजान दी थी इस्लाम में, जो पहली अजान हुई थी, हज़रत बिलाल हबशी, और तो वो गुलाम थे, और उन्हें पहली अजान, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया कि ये गुलाम है कि मालिक है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, वो अजान थी अजाने बिलाली। यानी धरती और आकाश सब जगह वो अजान सुनी जाती थी, वो एक गुलाम के द्वारा दी गई थी। तो आप मूल इस्लाम को समझिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिए। शाहरुख खान, सलमान खान, एक सामान्य मुसलमान कोई कार्य करता है तो आप उसका विरोध कीजिए, अच्छा काम करता है तो तारीफ कीजिए। फैज भाई, एक आप मुसलमान हैं, डर लगता है भारत में आपको? आमिर खान कह रहे थे कि कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट था, अभी नज़र नहीं आते हैं कि आप, अब आपको पूछा जाए, आप एक मुसलमान हैं, आपको डर लगता है भारत में? देखिए, जो एसी कमरों में कई लोग बैठते हैं, पूरा जीवन एसी कारों में बैठे रहते हैं, एसी कमरों में, एसी स्टूडियो में बैठे रहते हैं, मैं वो वाली कैटेगरी का नहीं हूँ। मैं पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूँ, धूप में, बारिश में, पर्वत पे, पठार पे, नदियों को पार किया मैंने, पैदल चला 15,000 किलोमीटर, अपने नाम के साथ चला, मोहम्मद फैज़ खान नाम लगा के चला, टोपी लगा कर चला। मुझे किसी ने कभी मॉब लिंचिंग तो दूर, एक कंकर भी नहीं मारा मेरा नाम सुनकर। मैं जहाँ गया मेरा स्वागत हुआ, मेरा सम्मान हुआ। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मंदिरों में रुका, मठों में रुका, किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, भोजन कराया, सम्मान किया, फूल माला पहनाई। तो ये जो आप टेलीविज़न में देखते हैं ना, इनके स्टेटमेंट कि भारत में मुसलमानों को डर लगता है, ये झूठ है, ये फ्रेम्ड स्टेटमेंट है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, और फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, चांद जब चमके ज़रा हाथ बढ़ा कर देखो। तो मैंने घटाओं में और धूप में नहा के निकल के देखा है, तब ये बता रहा हूँ कि भैया भारत मुसलमानों के लिए सर्वश्रेष्ठ देश है, और मैंने इसका साक्षात अनुभव किया है। तो ये लोग झूठ बोलना वाले, और जिनको डर लगता है, बार बार ये कहा भी तो जाता है, भाई तुमको डर लग रहा है यार, भारत छोड़ के चले जाओ, तुमको भारत इतना सुरक्षित लग रहा है, छोड़ के जाने वाले जाते भी हैं, वो उनकी मर्जी है। हम तो आनंद से हैं, भारत में पूरे आनंद से हैं। अच्छा फैज भाई, अगर एक मुसलमान से पूछा जाए सच्चा इस्लाम क्या है, जो आज देश की ज़रूरत है, उस इस्लाम को इस देश में कुछ लोग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो एक असल इस्लाम क्या है? असल इस्लाम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्होंने कहा कि वह शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, वह शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, वह शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। यानी कि वो बिल्कुल मुसलमान नहीं हो सकता जिससे उसका पड़ोसी परेशान है। यानी कि यदि वो सबको लेकर चलता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, तो वही सच्चा मुसलमान है और सच्चा इस्लाम को मानने वाला है। भेदभाव करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो आप देखे होंगे रिलीजन ऑफ पीस कहा जाता है इस्लाम को, और उसका मजाक उड़ता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि इस्लाम की जो शिक्षा है उसको मुसलमानों ने समझा ही नहीं, और रिलीजन ऑफ पीस बना दिया। यानी कि
पीस टुकड़े टुकड़े वाला, कहते हैं जी ये तो लोग आतंकवादी है, बम बांध के कहीं पर भी कूद जाते हैं। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि यदि शांति का मजहब है तो शांति दूत मजाक की चीज ना बने, शांति दूत को लोग गंभीरता से ले, यानी कि कहीं अल्लाह अकबर कहा जाए तो लोगों को सुकून और शांति और सुरक्षा का भाव आना चाहिए, ना कि भय का वातावरण आना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आतंकवादियों ने अल्लाह अकबर जैसे पवित्र नारे का नाम लिया, आतंकवाद फैला रहे, बम फोड़ रहे हैं। तो सही इस्लाम जो है, पहले अपने पड़ोसी को पूछो उसने खाना खाया है कि नहीं, फिर खाना खाओ। रास्ते पर कांटा पड़ा है तो इस्लाम कहता है वहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा इसलिए कांटा पड़ा है, यदि मुसलमान होगा तो रास्ते का कांटा हटाएगा। तो ये इस्लाम है सही कंटेक्स्ट में। भारत में रहने वाले मुसलमानों के असली पूर्वज कौन थे? भारत में रहने वालों के असली पूर्वज कौन थे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के पूर्वज कौन नहीं थे। कई लोग अपने आप को सऊदी अरब से या तुर्की से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ईरान इराक से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल रूप से इनमें से कोई भी भारत के मुसलमानों के पूर्वज नहीं है। असल पूर्वज कौन है फिर? तो कौन है, अब ये प्रश्न उठता है। हाँ। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी, अजमेर में जिनकी दरगाह है, हर साल हम जाते हैं वहाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ चादर भेजते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब यहाँ पर आए, उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया और वो भगवा रंग भी पहनते रहे और संगीत का वाली के रूप में वो लेकर आए। उनकी दरगाह में एक 2900 किलो की डेग है, एक 3700 किलो की डेग है, उसमें भगवा रंग का प्रसाद बनता है। अच्छा, प्रसाद भी भगवा रंग का बनता है? भगवा रंग का बनता है अजमेर की दरगाह में। और जब से वहाँ पर जहांगीर ने एक देग स्थापित की थी और अकबर ने, जब से वो देग है आज तक वहाँ गोमांस तो दूर, लोग कई लोग गोमांस को इस्लाम से जोड़ते, गोमांस तो दूर चिकन भी नहीं बना है, बनता है तो भगवा रंग का ही मीठा चावल बनता है। ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों, ऐसा लिखा है विभिन्न स्थानों पर कि लगभग 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 90 लाख लोगों ने जो इस्लाम कबूल किया, उन्हीं के वंशज आज 40 करोड़ हैं पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर। तो भाई जो हिंदू मुसलमान बन गए, बन तो गए, लेकिन बाप तो उनके सनातनी थे। यानी इसको सरल भाषा में आप समझें कि भाई अमर अकबर एंथोनी अमर मंदिर जा रहा है, ठीक है, अकबर मस्जिद जा रहा है, वो भी ठीक है, एंथोनी चर्च जा रहा है, वो भी ठीक है, भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन इन तीनों के पिता माता दोनों तो सनातनी है ना, यही भारत की कहानी है। मतलब असली पूर्वज सनातनी है, ये सच्चाई है। मानते क्यों नहीं अभी? अरे उनके मानने नहीं मानने से क्या होता है, आप देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत के मुसलमानों के सरनेम क्या होते हैं? भट्ट, भाटी, भटनागर, चतुर्वेदी, कर लिए सब, त्यागी, चौहान, पटेल। आज भी चौहान पटेल सरनेम आपको मिल जाएंगे। भाई आज भाई ये मुनव्वर राणा शायर है ना, राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है कि ये भारत के राजपूतों का है? भाई हम असल हैं। नहीं, राणा कहां से वो आ गया वहां से? राणा सरनेम तो सऊदी अरब का हो ही नहीं सकता। राणा तो विशुद्ध भारतीय सरनेम है, महाराणा प्रताप। तो अब राणा नवेदुल हसन पाकिस्तान का जो बॉलर है, तो राणा भारत का सरनेम है। अब आप ये देखिए वो अपने सलमान बट, अब बट सरनेम क्या होता है? बट, भट्ट, भटनागर, ये क्या है? ये सब भारत के सरनेम है, पटेल, चौहान। तो ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। आप इस सच्चाई को मान लो ना। आपको कोई धर्म परिवर्तन करने तो नहीं। मैं मुसलमान हूँ, टोपी लगाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, दाढ़ी रखता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, मुझे कोई हिंदू यहाँ नहीं रोकता है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे पूर्वज ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों धर्मांतरित हुए, वो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आप भी मान लो। हाँ, 1% कोई वो मुगलों के साथ और मंगोलों के साथ उनकी सेना में आए रहे होंगे, वो अपना मानते रहे। फिर उन्हीं लोगों के कारण क्या हो गया, ये आ गई, चूंकि वो लोग कभी नहाते नहीं थे, यहाँ पर भारत आए,
बारात आए तो देखा कि भाई यहाँ के लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 टाइम पूजा कर रहे हैं, 3 टाइम स्नान कर रहे हैं और शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जब यहाँ का सात्विक भोजन देखा, साफ सफाई देखी, स्नान देखा, तो उन्होंने कहा यार हमको कम से कम साल में एक बार तो नहाना चाहिए। हाँ। फिर थोड़ा और शर्म आई तो कहा एक महीने साल मतलब महीने में एक बार तो नहाना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा यार कम से कम जुम्मा जुम्मा तो नहाना चाहिए। तो ये जो जुम्मा जुम्मा मुसलमानों को चिढ़ाते हैं ना, ये मुसलमानों की परंपरा नहीं है। ये वो जो मंगोल मुगल गंदे जो लोग आए थे, वो तैमूर वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ, तैमूर बाद में आता था, बदबू पहले आती थी, वो लोगों की ये परंपरा है। हम रोज नहाते हैं भैया। हम भारत के मुसलमान हैं, हम हमारे पूर्वज भारतीय ही हैं। तो वो जो 1% लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम बाबर के साथ आए थे, ये वो जुम्मे जुम्मे वाले होंगे, हम नहीं है। जो फैज जी, जो भारत के राष्ट्रीय धरोहर हैं, विशाल बने हुए हैं, आकार भी आज भी देश की विरासत में गिने जाते हैं। क्या मुगल इतने आविष्कारी थे कि ये इतनी बड़ी इमारतें मुगलों ने बनाई थी या कब्जाई थी? देखिए, मैं बारंबार कह रहा हूँ कि भारतीय वास्तुकला का मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। मतलब मुगल इतने तीरंदाज थे कि इन्होंने इतनी भव्य इमारतें बनाई थी संभव ही नहीं, या कब्जाई थी सिर्फ? संभव ही नहीं है कि वो बना सके। कब्जाई थी, जाहिर सी बात है। हाँ। आप दक्षिण भारत के मंदिरों को जाकर उनका गोपुरम देखिए, हाँ। उनका मंडपम देखिए। गोपुरम जो प्रवेश द्वार होता है, मंडपम जो गर्भगृह होता है, आप वो जाकर देखिए। वो पूरे आपको इधर अरब देशों में वैसा कोई स्ट्रक्चर आपको पुराना नहीं मिलेगा। आप थोड़ा पहले जाएंगे, थोड़ा अभी 100 साल पहले ही जाएंगे, तो वहां पर स्थिति अलग थी, जब वहां पर पेट्रोल नहीं हुआ था। तो बहरीन में पहला पेट्रोल का कुआं मिला, फिर धीरे धीरे वो विकास हुआ और सारे वास्तुशिल्प वास्तुकला वो लोग यूरोप से बुलाए, इधर भारत से बुलाए, वही लोगों ने सारा बनाया। तो भारत में जो इमारतें दिखाई देती हैं आपको, वो विशुद्ध भारतीय इमारतें हैं। उसको मॉडिफाई करके, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके उन्होंने अपना लेबल लगा दिया कि चीज हमने बनाई। उन्होंने लिख दिया मेड बाई फलाना फलाना फलाना, इतना ही किया है उन्होंने, कोई इमारत वगैरह नहीं बनाई है। तो आपके हिसाब से ताजमहल क्या है, ताजमहल या शिव मंदिर? नहीं, देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ भारत में शिव मंदिर भी हो सकता है उसमें, क्योंकि देखो 5000 मंदिरों का बात आती है। अब ताजमहल है और फिर काशी विश्वनाथ है, या दूसरे मंदिर जो मैं नाम लिया, या कुवतुल इस्लाम मस्जिद वगैरह का तो प्रमाण है। तो उस पर रिसर्च चल रही है, जो भी रिसर्च सामने आएगी उसका स्वागत होगा। हो सकता है, क्योंकि इतनी सुंदर कलाकृति केवल भारतीय कलाकारों के द्वारा ही हो सकती है। ये यायावर जगह जगह घूमने वाले ये जंगली लोग, ये बदबूदार लोग, ये मंगोल किस्म के लोग, उनके पास ना खाना बनाने की ठीक ठाक तकनीक थी, कच्चा खा जाते थे। खाना बनाने की तकनीक नहीं थी उनके पास। भवन निर्माण वास्तुकला की तकनीक कहाँ से आएगी? आप अपने भारतीय गौरव को समझिए। मैं मुसलमान हूं, पर मैं भारतीय मुसलमान हूं। मेरा सिर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकेगा, लेकिन सर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा। भैया, मैं अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने देश के गौरव से कोई समझौता नहीं कर सकता। आज मुझे सऊदी अरब में भी एंट्री मिलती है ना, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब मुझे काबा शरीफ में एंट्री मिलती है। लेकिन केवल कलमा पढ़ने के कारण एंट्री नहीं मिलती है। जब भारत का राष्ट्रपति मुझे लिख कर देता है ना कि ये भारत का नागरिक है, और पासपोर्ट में लिख कर देता है और साइन करके देता है, तो मुझे वहां एंट्री मिलती है। यदि मेरे पास वो पासपोर्ट ना हो ना, तो केवल मुसलमान होने के कारण सऊदी गवर्नमेंट मुझे एंट्री नहीं देगी। एंट्री मिलती है भारतीय मुसलमान होने के कारण, जिसमें मुंडक उपनिषद का वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। इसलिए मैं तो अपने देश पे गौरव करूंगा, अपने बुजुर्गों पर गौरव करूंगा, और स्वाभिमान है वो हमारा, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। हाँ, हम बन गए हैं, मुसलमान बने हैं, ईसाई बनने वाले ईसाई बने हैं, लेकिन अपने बाप दादा को ना वेटिकन में जाके खोजो, ना सऊदी और तुर्की में जाकर खोजो। आपके पूर्वज भारत के हैं, इस सच्चाई को आप स्वीकारो। अच्छा, तलाक अब तो सरकार ने रोक लगा दी है। क्या होता है कि कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि कुछ लोग फ़ोन कॉल पे तलाक करके सिस्टम ख़त्म कर देते हैं, कोई लोग मैसेज भेज देते हैं, और कोई लोग तो चिट्ठी विट्ठी लिख के भेज देते हैं और एक क्लियर कर देते हैं। ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बात ये है कि अल्लाह को नापसंद चीज़ों में जो सबसे बड़ी नापसंद चीज़ है वो तलाक है। अच्छा, अल्लाह को नापसंद चीज़ों में
हाँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 11 निकाह किए। तो ये तो बड़े शौक से देते हैं, सीना गर्भ से चौड़ा करते हैं कि भाई दे दिया तलाक, हम बोल दिया तो खत्म कहानी। शर्म की बात है, वो लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 11 निकाह किए, एक भी तलाक नहीं दिया। और अल्लाह को नापसंद चीज़ों में तलाक है। अर्श हिलता है तलाक होने से, एक तलाक होने से। तलाक का सिस्टम तो रखना, बहुत रेयर केस में तलाक रखा और ऐसा रखा कि तलाक ना हो। कैसे रखा जी? आपने एक बार तलाक बोला, अब 1 महीने बाद तलाक बोलोगे, फिर 1 महीने बाद तलाक बोलोगे, तब तलाक मानी जाएगी। अब व्यक्ति, सब्जी में नमक कम है, काम से आया आदमी, उसने अपनी पत्नी को गुस्से में तलाक 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 बोल दिया। ये तलाक मान भी लेते हैं मौलाना लोग, जबकि ये तलाक का सिस्टम नहीं है। वह 1 घंटे बाद उसका गुस्सा खत्म हुआ, कहे तो मेरे से गलत हो गया, तो मौलाना के पास जाता है। मौलाना कहता है जी तुम्हारा तलाक हो गया, अब फिर से शादी करनी है तो पत्नी का हलाला करना पड़ेगा, यानी किसी दूसरे से निकाह होगा, फिर वो उसके साथ कुछ समय गुजारेगा और शारीरिक संबंध बनाएगा, स्पष्ट शब्दों में कहे तो, फिर वो तलाक देगा, फिर पत्नी आपके पास आ सकती है। यानी 1 मिनट के गुस्से के कारण आपको इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अच्छा फैज जी, अभी देखा है बहुत सारी, जबकि ऐसा सिस्टम नहीं है। 1-1 महीने के अंतर में बोलना है। एक बार तलाक बोला, उसका गुस्सा शांत हुआ, अगले महीने नहीं बोला तो तलाक नहीं होगी। मूल सिस्टम ये है। अच्छा फैज जी, क्या होता है कि हलाला की जो प्रोसेस होता है, जो कहानियाँ हमने सुनी, अभी कुछ दिन से नए मुद्दे सामने आ रहे हैं कि हलाला प्रोसेस में बीवियों को लोग भेज देते हैं, तो कुछ जगह मौलाना या फिर जो भी हलाला के लिए किसी की पत्नी को लेता है तो वापस नहीं करते हैं, लड़ाई दंगा हो जाता है, आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं। पति कहता है कि हमारी बीवी को वापस कर दो, मौलाना या फिर जो भी रहते हैं वो वापस ही नहीं करते हैं। कई बार ऐसी खबरें देखने को आपको मिलती होंगी। कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने इसको धंधा बना लिया है हलाला को। तो इसलिए मैं इस्लाम की मूल बात आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि एक भी हलाला नहीं हो सकता कभी भी। हाँ। भाई यदि जो 3 महीना सोच कर तलाक देगा, आज तलाक बोला, 1 महीने बाद तलाक बोला, 1 महीने बाद फिर तलाक बोला, वो कभी दोबारा उस स्त्री से विवाह नहीं करेगा। नहीं करेगा तो हलाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हलाला तो वापस लाने के लिए होता है ना। यदि सोच के बोल रहा है 3 महीने तक, यानी निश्चित है कि वो दोबारा निकाह नहीं करेगा। हलाला की जरूरत पड़ती है जब ये मौलाना लोगों ने एक ही बार में 3 तलाक को एक्सेप्ट कर लिया था कि एक बार में 3 तलाक बोला जी, अब तलाक मान लिए, तो वो बेचारा 1 घंटे बाद सोचता था मेरी पत्नी वापस, ये तो हलाला करना पड़ता है। तो इन लोगों ने दुकान खोली हुई है, इसलिए तलाक की वाली प्रोसेस लाई, जिसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। वो गैर इस्लामी भी था। अच्छा। अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। अब कोई ना हलाला होगा और ना इस तरह की कोई तलाक होगी। क्या देश में आज भी हलाला होता है? हलाला हो ही रहा है, होता है। हाँ, तभी तो ये सारे कानून लाने की जरूरत पड़ी। अब गैर कानूनी अब तौर से मोदी जब इन चीज़ों को रोक रहे हैं तो इसका तो स्वागत मुस्लिम भाइयों को करना चाहिए। मुस्लिम महिलाएं खुश हैं तो मुस्लिम भाइयों को करना चाहिए। मुस्लिम भाइयों को ये पहल करनी थी जो काम मोदी जी ने किया। हाँ। भाई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, हाँ। इसको तो मुस्लिम धर्म सुधारकों को सामने आना चाहिए था। भाई ये सब इस्लाम का अंग नहीं है। तो वो काम मोदी जी ने किया, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए कि भाई जो धर्म सुधार का काम मुस्लिम मौलाना मुफ्तियों को करना चाहिए था वो मोदी जी ने किया। तो मुस्लिम महिलाएं स्वागत कर रही हैं, काफ़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, उनको वोट भी दिया है। तो धर्म सुधार के काम के लिए मुस्लिम लोगों को सामने आना पड़ेगा, ये मेरा निवेदन है। फैज भाई, एक वीडियो में देख रहा था, एक मौलाना थे कहीं के वीडियो में बोल रहे थे यूट्यूब पे कि हूर बड़ी सुंदर होती हैं। क्या हूर होती हैं, कितनी सुंदर होती हैं, और क्यों मुसलमान मतलब कुछ लोग जो हूरों के लिए बम्ब से फट जाते हैं, घटनाएं कर देते हैं, ऐसा क्या उनको बताया जाता है कि हूर कितनी सुंदर होती हैं? वास्तविक क्या होती हैं हूर? क्या पूरा किस्सा है इनका? देखिए, अब हूर क्या होती है वो मौलाना लोग तो कहते ही हैं। देखो, किसी को मैनिपुलेट करना हो, किसी का दिमाग ख़राब करना हो, तो ऐसी कहानियाँ सुना देते हैं जिससे नया नया जो जवान लड़का हुआ है वो। अच्छा, वास्तव में हूर होती हैं? मैं बता रहा हूँ, वास्तव में हूर होती है ना, क्यों नहीं होती है हूर? कैसी होती है? इस्लाम का कंटेक्स्ट जो है वो सही कंटेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। देखो, उस बात को समझना। इस्लाम में कहा गया रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों वक़िना अज़ाबन नार, यानी कि पहले दुनिया संवारो, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते, फिर आखिरत संवारो। तो पहले दुनिया क्या है? तो कहा गया माँ के कदमों में जन्नत है। और हूर कहाँ पे है? जन्नत में है।
हूर जन्नत में है और जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में है। यानी कि सारी हूर कहाँ है? माँ के कदमों में है। पहले माता की सेवा करो, ये इस्लाम भी सिखाता है। सनातन में भी कहा गया ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि भैया यहाँ पर पहले माता की सेवा करो। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उम्मे सलमा जो कि उनकी पत्नी थी पूछा कि ये बताइए जन्नत की हूर सुंदर है कि दुनिया की औरत? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से श्रेष्ठ है। अब इसके आगे समझिए, हूर वहां मिलेगी, लेकिन हूरों की सरदार कौन रहेगी? आपकी पत्नी यहाँ की। अब प्रैक्टिकली देखिए सच्चाई जो है इस्लाम की वो नहीं बताते हैं भाई। ये है कि आपको 72 हूर दे दिए जी 72 सुंदर लड़कियां आपको उस महल में दे दी गई, बता दिया गया, और भैया ये चाबी है और ये चाबी रहेगी आपकी पत्नी के हाथ में। आपको 72 में से एक भी मिल सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं? मतलब सपने, ये सपने दिखाते हैं और बच्चे बेचारे अपने शरीर में बम बांध के खुद को भी नष्ट कर लेते हैं और कई लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन इस्लाम में स्पष्ट कहा है कि उन हूरों की सरदार आपकी पत्नी होगी। तो पत्नी के पास वो 72 हूरों के महल की चाबी है, यानी आपको मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में नहीं पड़िए। इस्लाम बड़ा साइंटिफिक मजहब है। आप दुनिया में ठीक ठाक जिंदगी गुजारें, इसलिए कुछ अच्छी चीजें मोटिवेशन के लिए बताएगी, उसको समझना चाहिए। फैज भाई, तरह तरह की बातें चलती हैं। आपके हिसाब से, एक मुस्लिम के हिसाब से, आप देश में इस्लाम का, मुसलमानों का क्या भविष्य देखते हैं भारत देश में? बहुत उज्जवल भविष्य और भारत के मुसलमान, और जब हम भारत कहते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अभी पाकिस्तान में देखिए जाकिर नायक गया, वहाँ के नौजवानों ने उससे ऐसे ऐसे सवाल किए, उसकी बोलती बंद हो गई। जाकिर नायक मानसिक रूप से बिगड़ चुका है अब। अच्छा, खत्म है कहानी? खत्म हो चुका है, क्योंकि उसको लग रहा था पाकिस्तान में उसका बड़ा वेलकम होगा, पाकिस्तान में उसका कार्यक्रम हुआ, लेकिन नौजवानों ने ऐसे ऐसे सवाल किए, उसकी धज्जियां उड़ा दी। और पाकिस्तान से भी कई पॉडकास्ट आ रहे हैं, आप देखिए बड़े प्रगतिशील किस्म के पॉडकास्ट आ रहे हैं। अच्छा। वहाँ के कई सारे विद्वान बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया हमारी जो मूल संस्कृति थी, क्योंकि हमारी जो प्राचीन सभ्यता ना, हड़प्पा की सभ्यता, जो सप्त सैंधव की सभ्यता, उसमें से मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये सब पाकिस्तान में है। तो वो लोग भी, तो भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का भविष्य बहुत अच्छा है। प्रज्ञा जाग रही है, ज्ञान जाग रहा है, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हीरा की गुफा में ध्यान लगाया था, तो उनके पास पहला शब्द जो आया था अल्लाह की तरफ से इकरा था। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। इकरा यानी कि पढ़ो, पढ़ो अल्लाह के नाम पर। मुसलमान अब कायदे से पढ़ने लगा है, तो ये मुझे अच्छी बात लग रही है कि भविष्य उज्जवल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श कसाब नहीं हो सकता, कलाम हो सकते हैं, हवलदार अब्दुल हमीद हो सकते हैं, अशफाकुल्ला खान हो सकते हैं, और वो हैं। उज्जवल भविष्य मुसलमानों का। मोहम्मद फैज खान जी, आप चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? भारत हिंदू राष्ट्र बने नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश जो है सहिष्णुता वाला देश नहीं है। सहिष्णुता नकारात्मक अर्थ में है, यानी कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है पर हम उसे सहन कर रहे हैं। हमारा देश सहनशीलता वाला देश नहीं है, स्वीकार्यता वाला देश है। हमारे देश ने सबको स्वीकार किया, उसका कारण यह है कि ये हिंदू बहुल देश है। राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलही सुधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज ऐसा है जहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ पर आए, देखिए भारतीयों ने स्वीकार किया, क्योंकि भारत मानसिक रूप से हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व में स्वीकार्यता का भाव अधिक है। इसलिए पारसी भी आए, हिंद यूनानी आए, पहलव आए, अफगान आए, अपना इब्न बतूता अफ्रीका से आया, वैनसेंग फाहियान इत्सिंग चीन से आए, इन सब का स्वागत, अलबरूनी सऊदी अरब से आए, इन सब का स्वागत भारत में हुआ। यहाँ की संस्कृति में रचे बसे। यहूदियों के साथ जब पूरी दुनिया में अत्याचार हो रहा था, यहूदी आज भी कहते हैं कि हम सुरक्षित थे, तो भारत में थे। वाई? बिकॉज
भारत इज हिंदू राष्ट्र, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू ही इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है। वो चार्वाक दर्शन को भी मानता है जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो जैन बौद्ध को भी मानता है जो वेदों को नहीं मानते हैं, वो वेदों को मानने वाले षट दर्शन को भी मानते हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, यानी कि सबको स्वीकार करता है ये हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन। अब भारत माता की जय भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। जय श्री राम की बात ना करके अगर कुछ मुसलमान हैं जो वंदे मातरम और भारत माता की जैसे भी गुरेज करते हैं, भारत में रह के वंदे मातरम या इन सारी चीज़ों से गुरेज करना क्या कारण है? क्योंकि देश तो अपना है ना। अज्ञानता, मैंने पहले कहा ना, हाँ इस्लाम में कुरान शरीफ में जो पहला शब्द अल्लाह ने भेजा इकरा, पढ़ो, ये लोग पढ़ते नहीं है। हाँ। अब मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम्म, ये फारसी उर्दू में हो गया, संस्कृत में हो गया वंदे मातरम, इंग्लिश में हो गया लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, और हिंदी में हो गया भारत माता की जय। तो भाई ये तीनों चारों में कोई अंतर नहीं है। अब अज्ञानता के तहत किसी मौलाना ने, नासमझ ने उनके दिमाग में ये डाल दिया कि भाई तू वंदे मातरम बोल देगा, भारत माता की जय बोल देगा, तेरा ईमान खारिज हो जाएगा। अपने देश की जय जयकार लगाने में काहे से ईमान खारिज होगा भाई? अफगानिस्तान वाला अफगानिस्तान जिंदाबाद बोलता है, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, सऊदी वाला सऊदी जिंदाबाद बोलता है, इटली वाला इटली जिंदाबाद बोलता है, अफ्रीका वाला अफ्रीका जिंदाबाद बोलता है, और भारत जिंदाबाद बोलने से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। ऐसे लोगों को तो देश से डिपोर्ट कर देना चाहिए जो कहते हैं कि ईमान चला जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब साहब के पास काबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो पैगंबर मोहम्मद की जन्मभूमि थी, उसकी रक्षा के लिए पहला पत्थर जो उठाया था पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया था कि मेरी जन्मभूमि पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई हमला करेगा तो सबसे पहले मैं उसका सर फोड़ूंगा। वतन से मोहब्बत करना उनसे सीखिए, हम उनसे सीखे वतन से मोहब्बत करना। और फिर एक बात कहता हूं, और सनातन में भी ये बात आती है, जब लंका जीत ली गई तो लक्ष्मण भैया ने एक बात कही कि राम भैया सोने की लंका है, सारे विलासिता के साधन है, चलो कुछ दिन यहाँ विश्राम करते हैं, आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो राम भैया ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है पर अपनी मातृभूमि से बहुत दिन से दूर हूँ, अब मैं सीधा अपनी मातृभूमि जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो इस्लाम भी देश प्रेम की शिक्षा देता है, सनातन भी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा की शिक्षा देता है। तो भारत माता की जय कहने से क्यों आपत्ति है? हम तो खुल के कहेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ तक सियासी घमासान इस समय बचा हुआ है। एक पिक्चर आई छावा, उसके बाद कुछ राजनीतिक वोट बैंक सेकने वाले नेताओं ने औरंगजेब को भी महान बता दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश के विधायक अब्बू आजमी, आपके सांसद हैं इकरा महमूद, ये लोग औरंगजेब को महान बता रहे हैं इसी भारत देश में रह के। देखिए संदीप भाई, ये बड़े शर्म की बात है कि इन लोगों ने औरंगज़ेब को महान बताया। वो औरंगज़ेब जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट किया, कूटनीति से अरेस्ट किया, छल कपट से अरेस्ट किया, 40 दिन तक उन्हें रखा और प्रताड़ित करता रहा। एक दिन आँख निकाल रहा है, एक दिन दांत निकाल रहा है, एक दिन कान निकाल रहा है, एक दिन नाखून निकाल रहा है, एक दिन जीवा निकाल रहा है, जख्मों पर नमक मिर्च मली जा रही है। ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करना, अबू आज़मी को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। औरंगज़ेब कभी महान नहीं हो सकता। महान छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते हैं, महान छत्रपति संभाजी महाराज हो सकते हैं, महान महाराणा प्रताप हो सकते हैं। अबू आज़मी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने दूसरे शब्दों में कहा कि यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं, इससे नहीं चलेगा। उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए जिस पे काम चल रहा है।
या तो वो लिखित में हलफनामा देकर माफी मांगे। ऐसे आप किसी इतने अत्याचारी व्यक्ति को, जिससे खुद मुसलमान परेशान थे, मुसलमान संगीतज्ञ परेशान थे, उसका भाई परेशान था, उसके पिता परेशान थे, जिसने अत्याचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया, उसको आप कैसे महान कह सकते हैं? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए, राजनीतिक अपराधीकरण करने के लिए ये सारे काम ये लोग करते हैं। और समझना चाहिए ये लोग पॉलिटिशियन भी बड़े कमजोर किस्म के हैं। इनको लगता है कि औरंगजेब जिंदाबाद कह लेंगे तो इनको कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ये लोग मूर्ख हैं, गधे हैं। तुम जितना औरंगजेब जिंदाबाद कहोगे तुमको उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलेगा। तो गधे हो तुम लोग, जाहिल लोग। योगी ने एक हाल ही में बयान दिया है कि मदरसे में कठमुल्ला पैदा होते हैं। दूसरा क्या है कि हेमंता भी ऐसी बातें करते हैं कि मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग दी जाती है और योगी की बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। हम मुसलमान बच्चों को इस स्थिति में देखना चाहते हैं। बहुत ट्रेडिशनल रूढ़िवादी मौलानाओं को आप मदरसों में बैठा देंगे ना, तो वो कट्टरपंथ की शिक्षा देंगे, तो कठमुल्ले पैदा होंगे। अब कठमुल्ले शब्द का क्या अर्थ है वो भी समझ लीजिए। कठ जो है काठ से बना है, यानी लकड़ी का, लकड़ी का, यानी वो फिर वो हिलेगा नहीं। इस सोफे को हमने यहाँ रख दिया तो यहीं पर रख दिया, अब वो हिलेगा डुलेगा नहीं। यानी जिसमें सोचने समझने की शक्ति ना हो, जो ऑर्थोडॉक्स हो, जो रूढ़िवादी हो, जो कभी विकास, डेवलपमेंट, गत्यात्मा, डायनेमिक नज्म उसके अंदर नहीं आएगा, वो कठमुल्ला होता है। इन्हीं लोगों के कारण ये 72 हूर और जन्नत में तो ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, उनके लालच में बच्चे आतंकवादी बन जाते। उनका विरोध किया योगी जी ने, और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। और फिर मैं सरकार से भी कहता हूँ, जितने भी मदरसा बोर्ड हैं इस देश में, उनमें प्रगतिशील मुस्लिमों को, प्रगतिशील मौलानाओं को, समझदार मौलानाओं को, समझदार मुस्लिमों को लाना चाहिए, उसका चेयरमैन बनाना चाहिए, उसके मेंबर्स बनाना चाहिए, ताकि मदरसे की भी शिक्षा पद्धति आधुनिक हो सके और इस्लाम को सही कंटेक्स्ट में, प्रगतिशील कंटेक्स्ट में दुनिया के सामने लाया जा सके। मदरसों की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। क्या मदरसों में खेल होता है? बिल्कुल। देखो, मदरसों में सारी शारीरिक गतिविधि होती है, मानसिक गतिविधि होती है, और जांच का सवाल है तो हर तरह की जांच होनी चाहिए। यदि किसी के मन में कोई बात है कि मदरसों में कुछ गतिविधि नकारात्मक चल रही है, तो उसकी जांच करने का अधिकार सरकार को। अब मंदिरों की भी जांच करने का, मंदिरों की भी करती है सरकार समय समय पर, चर्च की भी करती है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आखिर सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद भी मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता है? ऐसा क्या है कि बीजेपी अभी मुसलमानों का दिल नहीं जीत पा रही है, जबकि योजनाएं जो हिंदुओं के लिए होती हैं वही मुसलमानों के लिए होती हैं, और मुसलमान योजनाओं का लाभ भी लेते हैं। तो बीजेपी का साथ आखिर मुसलमान देता क्यों नहीं है? यही ये जो कठमुल्लापन कहा है ना, कि रूढ़िवादिता, हमारे दादा के समय से जी हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो तुम्हारे दादा के अलावा तुम्हारे परिवार में कोई सोचने समझने वाला नहीं हुआ? उन्हीं लोगों को वोट दे रहे हो जो साल में एक बार इफ्तार पार्टी में टोपी पहन कर आते हैं और 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं, फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाते हैं और कहते हैं मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, सैनिटाइजर में सबसे पीछे, मुसलमान साफ सफाई में पीछे, मुसलमान और जो दूसरी चीज़ें हैं, कच्चे उनके घर हैं, और मुसलमान स्वास्थ्य सुविधा में सबसे पीछे हैं, मुसलमान हर चीज़ में सबसे पीछे हैं। भाई 50 साल सत्ता में तुम रहे और तुम ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर कह रहे हो कि मुसलमानों के बैंक अकाउंट में सबसे कम पैसे, मुसलमानों की स्थिति दलित से भी गई भी थी। आप ही तो 50 साल थे और आप ही ये कह रहे हो कि मुसलमानों की स्थिति ये है, तो उसके पीछे कारण आप ही हो। और मुसलमान ये कहता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम उसी पार्टी को वोट देंगे जिसको हमारे दादाजी देते रहे। यानी कि उनसे बेवकूफ दादाजी बने तो पिताजी भी बनेंगे और हम भी बनेंगे उन लोगों से। जो सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। रोजा नहीं रखा, टोपी पहन कर आएगा मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए, लेकिन मुसलमानों और इस्लाम का सम्मान वास्तविक रूप से मोदी जी ने किया। रमजान की बधाई दी, नमाज की टोपी लेकिन सियासत के मंच पर नहीं पहनी, क्योंकि ये इबादत की टोपी है, ये सियासत की टोपी नहीं है। लेकिन योजना में मोदी जी ने कोई लाभ नहीं किया। रहीम खान हो या राम सिंह हो, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दोनों को मिला। कोई रहीम खान ये नहीं कह सकता अस्पताल में मुझे भगा दिया गया नाम सुनकर। अब वो चाहे रशीदा बेगम हो चाहे लक्ष्मीबाई हो, वो यदि गैस सिलेंडर लेने गई उज्ज्वला योजना का,
तो दोनों को बराबर सिलेंडर मिला। मैं मुस्लिम महिला हूं तो भगा दिया गया, ऐसा नहीं हुआ जी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, स्वच्छता मिशन के तहत जो शौचालय बन रहे हैं, इन सब योजना का लाभ अपेक्षाकृत रूप से, तुलनात्मक रूप से मुसलमानों को ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद भी आप वोट नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रूढ़िवादिता के शिकार हैं। लेकिन अब हम जैसे लोगों के प्रयास है, आप और हम सब जो ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं और प्रगतिशील बातें करें, मुसलमानों का दिमाग काफी हद तक खुल रहा है और आगे खुलेगा, और मुसलमान भी बीजेपी को वोट देगा। भाई जो सबके लिए कर रहा है उसे वोट देना चाहिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जो कर रहा है, जो दिख रहा है, उसे वोट देना चाहिए। क्यों मदरसों की तालीम जो होती है सनातन विरोधी होती है? नहीं, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि मदरसों की तालीम सनातन विरोधी होती है। एक शब्द में ऐसा नहीं कह सकते। मदरसों की तालीम बेसिकली इस्लाम पर आधारित है, कुरान और हदीस पे आधारित है। वो हिंदू से या सनातन से नफरत करना नहीं सिखाते हैं। फिर कह रहा हूँ, ये नफरत इसलिए बैठ जाती है जब इन मौलानाओं को किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रश्रय मिलता है जो कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। तो ये बताते हैं कि मुसलमान इस देश में असुरक्षित है और हिंदुओं से खतरा है, तो फिर मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जाती है। उसका कारण ये है, राजनीति कारण है। होता है, ऐसा होता है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत भर दी गई, पर उसका कारण राजनीतिक होता है, धार्मिक नहीं होता है उसका कारण। काफिर बोलते हैं क्यों? हाँ, काफिर का अर्थ यह होता है जो सच्चाई को छुपा ले, जो सच को छुपाए, वो काफिर है। फिर ये कौन होते हैं जो बोलते हैं कि हिंदुओं को काफिर कहो, हिंदुओं को काफिर कहना चाहिए, हिंदुओं को काफिर देखना चाहिए? ये कुछ किताबें लिख गई हैं ऐसा। आप भगवान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आस्था रखते हैं? वो है ही नहीं भगवान कुछ को उसके। मानते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं। हाँ। तो जो आस्थावान है उसी को अरबी में ईमान वाला कहते हैं। काफिर का ये अर्थ कि जो अल्लाह को ना माने, नहीं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, अकाल पुरुष, अलग अलग नाम है। सूर्य कहूं, शम्स कहूं, सन कहूं, तीनों का एक ही मतलब है। ईश्वर को यदि आप मानते हैं, आस्थावान हैं, तो भाई आप ईमान वाले हैं। हो सकता है आपकी पूजा पद्धति अलग हो। प्रेमानंद जी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही। प्रेमानंद जी महाराज को आप देखते हैं? अरे उन्होंने कहा, मैं तो मुसलमान भाइयों को भी प्रणाम करता हूं जी, हम राधा नाम जपते हैं और राधा नाम की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे मुसलमान भाई किसी दूसरे नाम से करते उसी ईश्वर की आराधना है। वो जैसे ही उनका टाइम होता है वो बस जानेमाज बिछाते हैं और आराधना करने लगते हैं। हम राधा नाम, कृष्ण नाम से पूजा करते हैं, वो अल्लाह नाम से पूजा करते हैं। अरे यही मुसलमानों को भी समझना चाहिए, भाई तुम अल्लाह नाम से पूजा करते हो, ये कृष्ण नाम से और राम नाम से पूजा करते हैं, है तो वही। तो आप काफिर वो होता है, आप एक तो सच को छुपाने वाला, दूसरा जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक, मानता ही नहीं है ईश्वर को। यार इस हिंदू तो कितना ईश्वर त्रिकाल संध्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, दान दक्षिणा कर रहा है। वो कह रहा है जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्यतु सेवायाम। खाने से पहले गाय को रोटी दे रहा है, वो खुद खा रहा है, फिर कुत्ते को रोटी दे रहा है, फिर पेड़ के पास जाकर चींटी को भोजन दे रहा है। नहीं भाई, सब ईश्वर की मखलूक है। ये कैसे काफिर हो सकता है? ये तो आस्थावान है। यानी आप प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं, मानते हैं, पूछते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज देश के सर्वश्रेष्ठ संत हैं वर्तमान समय में, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल। उनको कोई, आप उनके कमेंट सेक्शन में देखो, एक भी मुसलमान ने निगेटिव कमेंट किया तो मुझे बताओ, नहीं कर सकता। यानी मुसलमान भी प्रेमानंद जी महाराज को पसंद करते हैं? प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा बिल्कुल सब पसंद करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वही जो सनातन की असली परंपरा, स्वीकार्यता की, सबको लेकर चलते हैं। बागेश्वर बाबा पे क्या सोचते हैं आप एक मुसलमान के नाते? हाँ बिल्कुल, मुसलमान के नाते क्या सोचना है। बागेश्वर बाबा अपने जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भारतीय संविधान ने भी उनको भी अधिकार दिया है, वो अपने सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये तो है ही कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, तो वो भी करते हैं। और रायपुर भी आए थे वो, हालांकि कभी मेरी भेंट उनसे हुई नहीं है। मिलना चाहोगे बागेश्वर लेकिन बाबा से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहूँगा, और मैं उनके भी प्रवचन सुना हूँ। और मेरे बहुत आदरणीय बाबा सत्यनारायण मौर्य भी हैं, वो उनके भी काफ़ी नज़दीकी हैं। तो बागेश्वर बाबा से मैं मिलना चाहूँगा। और सबका आयु का एक फैक्टर होता है, एज का फैक्टर होता है। प्रेमानंद जी की आयु और उनका अनुभव और उनका ज्ञान अलग स्तर का है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, उनकी आयु, उनका ज्ञान और उनकी जो बातें हैं वो अलग स्तर की है। वो होता है सबका मुंडे मुंडे मति भिन्ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो वो तो होगा ही।
योगी जी कैसे लगते हैं? देखिए यही है, योगी जी दो मुँहे व्यक्ति नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं जी कट्टर हैं, मतलब एक दो मुँहे नहीं है, हम्म, डबल बात वो नहीं करते हैं, जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, मेरा पुराना नाम भाई प्रयागराज था, हम्म, तो मैंने जो मुगलों का रखा हुआ नाम है इलाहाबाद, वो मैंने बदल दिया, प्रयागराज रख दिया। इससे गुरेज भी नहीं होना चाहिए। मैं अपनी मदर को हम्म, अम्मी कहूँ हम्म, कि माता जी कहूँ हम्म, कि मात्र कहूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। कोई ज़बरदस्ती कहे कि मदर ही कहना पड़ेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। अब प्रयागराज उसका प्राचीन नाम था, प्रयागराज कर दिया उन्होंने, हम्म, लेकिन खुल कर किया, किसी से दुराव छुपाव करके नहीं किया। तो सच बोलने वाले योगी जी हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ये भी होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, निर्भय होकर करते हैं, दो मुँहे व्यक्ति नहीं है, लेकिन योजनाओं में सबको बराबर का लाभ देते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ये बात गलत है कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो अवैध कब्जा किए हुए लोग हैं, जो अपराधी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, अगर ये वो अपराधी है उसका इनकाउंटर भी हुआ। वो एक महाकाल मंदिर में चला गया था, एक अपराधी था, वो जोर से चिल्ला के बोल रहा है मैं ये हूँ वो हूँ, उसकी भी गाड़ी पलटाई गई, जबकि वो सनातनी था, ब्राह्मण समुदाय था। तो ये नहीं कि मुसलमान अपराधी को मार दिए, हिंदुओं को छोड़ दिए, मुसलमानों को योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को दे रहे हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। तो एक अच्छे कुशल प्रशासक हैं वो। क्या मोहम्मद फैज खान योगी को कभी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए वो तो एक राजनीतिक बात है, भारतीय जनता पार्टी वो तय करेगी, मैं तो अधिकृत पर्सन नहीं हूँ उस बात को कहने के लिए। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी के बाद योगी जी आए, और भी कोई आए, तो हमारा स्वागत है, हमारी तरफ से हृदय से स्वागत है। आए, देश को विश्व गुरु बनाएं, क्योंकि हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोनित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। अब देश विश्व गुरु मोदी जी के माध्यम से बन जाए, उसके बाद योगी जी के माध्यम से बन जाए, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। योगी जी का भी स्वागत है। और यहाँ तक कि जब लोग मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे तो हम कहते थे नहीं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाओ। तो उसी तरीके से मोदी जी का भी सम्मान है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ, राहुल गांधी भी इस देश के प्रतिष्ठित नेता हैं, पप्पू पप्पू करके आप कहते हैं तो उनकी छवि भी धूमिल होती है, देश की छवि धूमिल होती है। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी के माथे से भी पप्पू का टैग हटना चाहिए, ताकि देश की एक प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरा ये मानना है। सब देश के नेता भाई सब विदेश जाते हैं, आपके देश के नेता की ऐसा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, जो मुझे ठीक नहीं लगता है वो मैं ज़रूर कहता हूँ। लेकिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वाह। क्या राहुल गांधी आपको लगता है मुसलमानों की राजनीति करते हैं? क्योंकि कुंभ नहीं गए नहाने, तो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नेताएं कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुंभ मुसलमान वोटरों की वजह से नहीं गए। क्या आप एक मुसलमान के नाते मानेंगे कि राहुल का कहीं ना कहीं है? अब मैं जो कह रहा हूँ ना, पप्पू का टैग हटना चाहिए। पप्पू का टैग लगा इस कारण है, इन मूर्खताओं के कारण। पप्पू का टैग हटना चाहिए तो टैग तब हटेगा जब आप मुसलमानों का तुष्टीकरण छोड़कर कुंभ में नहाने जाओगे। अरे किसी मुसलमान को क्या फर्क पड़ रहा है जी, आप गंगा में स्नान कर, मुसलमान गंगा में स्नान नहीं करता है। आज पूरे गंगा तट पर जो गंगोत्री से गंगा निकलती है और जो गंगा सागर में मिलती है, जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उस रास्ते में पड़ने वाले सारे शहर के मुसलमान गंगा के पानी में ही तो वजू करते हैं, गंगा का पानी तो ही पीते हैं, गंगा के पानी से स्नान करते हैं। अब राहुल गांधी को सलाहकार देने वाले इतने मूर्ख लोग हैं, कहते हैं तुम गंगा स्नान नहीं करो मुसलमान नाराज हो जाएगा, वो इसलिए पप्पू का टैग लगा है। पप्पू का टैग हट जाए मतलब मुसलमानों का तुष्टीकरण तुम बंद कर दो और सही राजनीति करो, राष्ट्र के पक्ष की राजनीति करो, ये हमारा कहना है। अखिलेश जी गए थे कुंभ नहाने? गए थे ना? हाँ। अच्छी बात है, गए थे तो बिल्कुल अच्छी बात है। उनको अपने पाप धोने चाहिए। राम भक्तों पर गोलियां उनके पिताजी ने चलवाई और उसका फिर दंड भी उनको मिला। कि लोग कहते हैं जी मोदी जी औरंगजेब की तरह है। अरे मोदी जी औरंगजेब की तरह नहीं है भैया। अखिलेश बाबू, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके रखा था, आपने अपने पिताजी के साथ क्या किया देखिए, तो औरंगजेब कौन है इस बात को भी समझिए। अच्छा, आपने सियासत पहले भी देखी थी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो सरकारें थी, 2017 के बाद योगी आए,
अभी बदलाव योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में आया है कि नहीं आया है? क्या अखिलेश के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में चीज़ें बदली हैं कि नहीं बदली हैं? पहले सैफई में अश्लील नृत्य के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट बनाए जाते थे। अब अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट बनता है। बताते हैं कि सैफई में जब आयोजन होता था तो जहाज उतरने की जगह जो थी कम पड़ जाती थी शायद। वही तो कह रहा हूँ, यानी कि अश्लील नृत्य करवाने के लिए वहां पर एयरपोर्ट बना करते थे, जहाज इतने उतरते थे, जनता का पैसा बेतहाशा बहाया जाता था। और आज एयरपोर्ट बन रहा है और सबसे ज्यादा जहाज उतर रहे हैं अयोध्या में, प्रयागराज में। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन आया ना, कि लोग इस पाखंड से दूर हो गए, लोग इस फिजूल खर्ची से दूर हो गए और अपने धर्म संस्कृति से जुड़ रहे हैं। 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया, अयोध्या करोड़ों करोड़ों लोग गए, वहां पर कितना रोजगार का विकास हुआ, कितनी होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, वस्त्र, पूजा सामग्री और तमाम पेट्रोल गाड़ी, टैक्सी वाले, इतना कमाई हो रही है लोगों की। तो ये एक आर्थिक विकास का भी एक प्रतीक है अयोध्या या प्रयागराज, या फिर ऐसी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, ये इसका स्वागत है। और अखिलेश के समय की जो बात है वो मैं आपको सारी बता चुका हूँ, किस तरह तुष्टीकरण किया। साधु संतों पर भी लाठीचार्ज अखिलेश ने करवाया था, उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, मुसलमानों का लगातार तुष्टीकरण करते रहे। उस समय तो कुछ मुस्लिम मौलानाओं की वीडियो तक आए, वो ऐसे जूते चप्पल उठा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, मतलब तुष्टीकरण की हद हो गई थी। और मुस्लिम कुछ मौलाना भी बिल्कुल उनके चरणों में गिर गए थे। भाई हमें कहते हैं जी इस्लाम में पैर छूना मना है, कि किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए नीचे, आप खुद मुलायम सिंह के चरणों में बैठे रहते थे। तो ये बिल्कुल ओछी राजनीति, यानी कि मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देन है। अब स्थिति काफी अच्छी हो गई है। मुसलमानों का सबसे सच्चा हितैषी कौन है भारत का? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अखिलेश यादव? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी हैं, निश्चित रूप से। अखिलेश और राहुल ये तो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, मुसलमानों के वास्तविक हितैषी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी वास्तविक हितैषी हैं। फिर कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं एक हाथ में कुरान लो और एक हाथ में कंप्यूटर लो। वो कह रहे हैं कौशल भारत कुशल भारत। लोग कहते हैं जी मुसलमानों को क्या लाभ दिया? अरे मुसलमानों को अलग से लाभ थोड़ी देंगे। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह दिया, तो कौशल भारत कुशल भारत के तहत आप लोन लो, अपना रोजगार चालू करो, आयुष्मान कार्ड योजना लो, अपना इलाज कराओ, उज्ज्वला गैस योजना का आप लाभ लो, आप नई उड़ान का आप लाभ लो। आपके लिए तमाम तरह की योजनाएं जो चल रही हैं इस देश में, हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप उसका लाभ लीजिए। इसमें तो कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। अच्छा, फिर अजमेर में चादर भेजते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे बचपन में मेरा मित्र जो एक मुसलमान था और वो हमारे घर खाना खाने आता था, हम उसके घर खाना खाने जाते थे। तमाम चीज, वो जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो हम भी जी ताजिए के नीचे से निकलते थे। अब और क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकली योजनाओं का भी लाभ दे रहे हैं और भावनात्मक रूप से आपको जोड़ने के लिए भी सारी बातें कह रहे हैं। अब अपना आदमी हृदय निकाल के थोड़ी बाहर रख देगा। और नहीं मानने वाले तो आप अपनी जान भी दे दोगे तब भी नहीं मानेंगे, और मानने वाले मान लेंगे। तो हम तो मानते हैं कि अखिलेश और राहुल से श्रेष्ठ मुस्लिमों के हितकारी नरेंद्र मोदी जी हैं, शुभचिंतक नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है अखिलेश यादव को, क्योंकि अभी जिस तरीके से राष्ट्रवाद की एक लहर चल रही है ना, तो उसमें अखिलेश का बनना मुश्किल है। और पिछले लगभग 50 साल तक, शुरुआती 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो अभी राष्ट्रवादी पार्टी का तो 10 ही साल हुआ है इस देश में। मेरे ख्याल से अभी ये 20-25 साल तक एंटी इनकम्पेंसी आने का अभी कोई चांस नहीं है। अभी राष्ट्रवादियों की सरकार है। भाई 50 साल वो रहे, कम से कम 25 साल राष्ट्रवादी तो रहेंगे नॉन स्टॉप, ऐसा हमारा विश्वास है। फैज भाई, आपके लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? उसकी व्याख्या रामचरितमानस में बहुत अच्छे से हुई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। किसी दूसरे को दुख देने से बड़ा अधर्म नहीं, किसी दूसरे को सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं। तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि दूसरों को आप मुस्कुराने दीजिए और उनकी मुस्कुराहट का कारण बनिए। फैज भाई, सनातन की सबसे अच्छी खासियत जो आपको एक एज अ मुस्लिम बहुत अच्छी लगती हो? हृदय की शुद्धता पर इसमें बड़ा बल दिया गया है, क्योंकि देखिए इसमें जाति पाति नहीं है। लोगों ने बाद में कृत्रिम रूप से जाति पाति बनाई। बड़े बड़े योगी
ध्यानी महाराज लोगों को वो गति नहीं मिली। तो जो दुनिया कहती थी ये छोटी जाति की शबरी है, उसको मिल गई। क्यों? हृदय की शुद्धता के कारण। जबकि कहते हैं जी उसने झूठे बेर खिलाए, कि वो अलग अलग कथा है। लेकिन आप देखिए हृदय शुद्ध था। हृदय शुद्ध था तो क्या भगवान ने नवधा भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हृदय की शुद्धता का इसमें बड़ा महत्व है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा ही परदोषा। नवम सरल सब संत छलहीना, मम भरोसी हरस न दीना। नवम हो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति द्रुण तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। यानी बड़े बड़े योगियों को जो गति दुर्लभ थी वो शुद्ध हृदय के कारण शबरी को आसान हो अच्छा गई। फैज जी, कहाँ छुपे थे अब तक आप? बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके, बड़ा लंबा अध्ययन है आपको। छुपे कहाँ थे? नहीं मैं यही था। ईश्वर को जब चीज़ों को प्रकट करना होता है तो प्रकट कर देता है। भगवान को अभी यही समय निश्चित किया था संदीप भाई को और फैज़ खान को मिलाने के लिए, तो हम इस समय में मिले। बाकी तो मैं हूँ ही। अच्छा फैज भाई, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा। आप हिंदुओं में जातियों की बात कर रहे थे, मतलब मुसलमानों में भी जातियाँ होती हैं, और जातियाँ कहाँ से समझ में आती हैं? जैसे कि देवबंद की हम बात करें तो देवबंदी बरेलियों को नहीं मानते हैं, बरेली वाले देवबंदियों को नहीं मानते हैं, और जो विपक्ष है लगातार हिंदुओं की जातियों की बात करता है। इस देश में मुसलमान की जातियों की बात क्यों नहीं होती है? देखिए पहली बात तो ये क्या जो मुसलमानों में जातियाँ नहीं होती हैं? देखिए जातियाँ होती है, वही नासमझ लोगों ने इंसानों को बांटने के लिए तमाम तरह के प्रपंच रच के रखे हुए हैं। मूल तो है कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नेह नास्ते नास्ते किंचन। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं, नहीं नहीं और किंचित मात्र भी नहीं। अब प्रपंच रचने के लिए, माया रचने के लिए सारी जातियां बांटी गई है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर ये कहते हैं कि मुसलमान 72 फिरकों में बटेगा। ये हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी। आप मुझे ये बताइए, यदि कोई पिता ये कहे तेरी ये हरकतें रही तो तू 10वीं में फेल हो जाएगा। जब पिता ये कह रहा है तो बेटे को 10वीं में फेल होके दिखाना है कि पास होके दिखाना है? पास होके दिखाना है। तो ये लोग इतने नासमझ हैं, कहते हैं पैगंबर साहब ने कहा था 72 में बढ़ जाओगे। कोई देवबंदी कोई बरेलवी तो वो बन के दिखा रहे हैं। अरे मूर्खों, तुमको एक होके दिखाना है। तुम्हारी हरकतों के कारण यदि ऐसा कहा जा रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा करते रहे, नासमझीपना करते रहे तो बढ़ जाओगे। पिता कहे तुम बढ़ जाओगे, तुम्हारी हरकतें जारी रहे, तो एक होके दिखाओ ना। तो ये सारी चीज़ें ये है गलत इंटरप्रिटेशन के कारण। अब मुसलमानों में भी जातियां हैं, ये फिरके वाराना तो है ही कि वो देवबंदी है, वो बरेलवी है, वो शिया है, वो सुन्नी है, जबकि मूल इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंद्रेश जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। ये लोग कभी एक नहीं होते हैं। लखनऊ में सर्व मुस्लिम सम्मेलन करवाकर सारे फिरकों को एक जगह में इकट्ठा करने वाले इंद्रेश कुमार जी हैं, जो कि संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक किया, वहां तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी भी वैचारिक रूप से बहुत सारे मतभेद रखते हैं। वो कहते हैं जी हमारी मस्जिद में नहीं आओ, वो कहते हैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब कुछ प्रगतिशीलता आ रही है। और बाकी जो दूसरी जातियों की बात है कि कोई तेली है, कोई चौधरी है, कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, ये सब तो कर्म के आधार पर है। कोई काम कुछ भी करे, लेकिन किसी के साथ इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम भी कहता है, सनातन भी कहता है। जी, जब आप पूरा भारत घूम रहे थे, भारत की तमाम सुंदरताएं आपने देखी, तमाम राज्यों में आप घूमे, भारत का कोई ऐसा धरोहर जो आपको सबसे ज़्यादा सुंदर लगा हो, जो दुनिया को देखना चाहिए? लद्दाख को देखना चाहिए। लद्दाख को देखना चाहिए। वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का अपनापन, वहाँ का भोलापन। लद्दाख में हम पैदल चल रहे हैं तो वहाँ की कोई माता, कोई बहन आपको रास्ता चलते हुए खाना पूछ लेती है। मतलब उनके जहन में ये नहीं है कि किसी पुरुष से बात करना गलत है या कोई हमारे साथ छेड़छाड़ कर सकता है। नहीं, वहाँ के सॉफ्टवेयर में ये बात नहीं आई है। तो लद्दाख बहुत अच्छा क्षेत्र है। जब मैं वहाँ से चला 24 जून को, तो 26 जून को ईद पड़ गई।
अब मैंने देखा कि ईद है तो क्या करें, तो मैंने मीरू में देखा, वहाँ पर हमारे एक भाई जिगमेत अंगड़ू का घर था। मैंने झांक कर देखा, गोमाता वहाँ बंधी हुई है, हम उतरे तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया, रात हम वहीं रुके। उनकी माता जी ने हमें दूध ला कर दिया, हमने उसकी सेवई भी बनाई, ईद भी मनाई। एक बहन हमारे पास आई, हम चल रहे थे तो बोले भैया आप इतने समय से पैदल चलते हुए आ रहे हो, आपने अपने घर में बात नहीं की होगी क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। वो अपना फ़ोन लेकर जिसमें थोड़ा सा नेटवर्क आता था उसने हमें अपने घर में फ़ोन में बात करवाई। वहाँ आप राह चलते किसी बच्चे को गोद में ले लोगे, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में किडनैपिंग नहीं है, उनके सॉफ्टवेयर में महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं है। बहुत अच्छी जगह है लद्दाख। और अब तक केवल हम जम्मू कश्मीर जानते थे, लेकिन लद्दाख एक अलग राज्य बन जाने से, केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से अब लद्दाख की संस्कृति भी सामने गई। लद्दाख बेस्ट है, तमिलनाडु बहुत बढ़िया लगा, पूरा देश बढ़िया। लेकिन आप बेस्ट अनुभव पूछ रहे हैं, वहाँ राम मूर्ति जी मिले। लोग कह रहे थे जी आपको रामेश्वरम के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप मुसलमान हो, तो राम मूर्ति जी मिले जिन पर 40 केस किए मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो मुझे लेकर जा रहे हैं रामेश्वरम के मंदिर में, वो मुझे लेकर जा रहे हैं डॉक्टर कलाम साहब की दरगाह में, उनकी कब्र में लेकर गए, जिन पर ये आरोप लगाया गया था कि ये मुसलमानों के दुश्मन है। और वहाँ के पुरोहितों ने बिल्कुल मेरा सम्मान किया, शिवलिंग के दर्शन कराए। तो ये बड़ा तमिलनाडु में शिवलिंग के लद्दाख दर्शन भी आप करते हैं, मंदिर घूमते हैं, पूजा करते हैं, सनातन को मानते हैं, गाय को राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं, गीता के ज्ञान में खोज रहे हैं। मैं संदीप डर भाई, नहीं लगता फैज भाई के फतवा जारी होने का, धमकियां नहीं आती? अरे मैं अपने संदीप भाई के दर्शन कर लूंगा तो मेरा ईमान कैसे खारिज हो जाएगा मेरे भाई। मेरा भाई अगर राम जी की मूर्ति की पूजा कर रहा है, कृष्ण जी की पूजा कर रहा है, शिव जी की पूजा कर रहा है, मैं उसको दर्शन का क्या मतलब होता है? देखना, इसको देखने से मेरा ईमान कैसे चला जाएगा? देखिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अगर फैज भाई से कहा जाए कि एक कोई संदेश देश के मुसलमानों के लिए इस पॉडकास्ट के जरिए। हम सब के पूर्वज इस देश के सनातनी हैं, हमको अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। सभी मुसलमानों को इस देश की जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए, किसी पड़ोसी के, किसी विदेशी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हम सब मुसलमान इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, यहाँ सजदा करते हैं और इसी मिट्टी में हमें दफन होना है। तो इसी मिट्टी से हमको वफादारी करनी है। कोई इससे गद्दारी सिखाए तो वो हमारा नहीं हो सकता। हम इस मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में सजदा करते हैं और इसी में हम दफन होंगे। फैज भाई आपको सवाल पूछूंगा, हाँ ना में जवाब देना पड़ेगा, घुमाना नहीं पड़ेगा। मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या ओवैसी? नरेंद्र मोदी। ओवैसी वास्तव में मुसलमानों के सच्चे हितैषी हो सकते थे? दुश्मन है। दुश्मन है। क्या बनारस में ज्ञान वापी है या ज्ञान मंदिर है? नहीं, ज्ञान वापी कुआ नहीं नहीं नहीं। कर लो क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर लो सोच के। ज्ञान वापी मंदिर बोलते हैं और इधर के लोग बोलते हैं ज्ञान वापी मस्जिद। मस्जिद। ज्ञान वापी मस्जिद कहते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। फैज जी, बनारस में मंदिर है या मस्जिद है? मंदिर ही है प्रमाणों के आधार पे। तो मथुरा में मंदिर है या मस्जिद है? जाहिर बात है वो तो कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि है। कुछ लोग जो ताजमहल पर सवाल उठाते हैं, ताजमहल सच में इमारत है या फिर सिर्फ मंदिर है? अभी रिसर्च का विषय है वो। रिसर्च का विषय है। योगी या अखिलेश, कौन दोनों में से पसंदीदा नेता है आपका? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। अगर फैज जी से कहा जाए कि सनातन का कोई सबसे बड़ा संदेश इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर देंगे तो क्या देंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए, ये हमारे साथ आज जो मेहमान थे, ये हमें नहीं पता था कि इतना अच्छा विषय इनके साथ हम आज इस पॉडकास्ट में रख पाएंगे और इतना ज्ञानवर्धक बात कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें हमसे भी छूटी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ त्रुटि भी हुई होंगी। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। कमेंट में हमें बताइए कि हमारी और फैज जी की बातें आपको कैसी लगी, आगे किन विषयों पर हमें बात करनी चाहिए। फैज जी, एक कोई आखिरी संदेश आपका इस वीडियो में? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है, प्रेम से चलिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद फैज जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।